में प्रेशर जरूर रहा हो मार्केट में, 21,900 को होल्ड कर पाए थे, उसके नीचे खिसकना, आज 21,800 को टेस्ट करना क्या संकेत दे रहा है? हर्षिता, गुड आफ्टरनून एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि एटलीस्ट 1.5 घंटे ट्रेडर्स के लिए अच्छे रहे। हर्षिता देखिए, आज सुबह भी हम बात कर रहे थे, हम एज ए ट्रेडर आई थिंक एक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का इंतजार कर रहे थे और उससे इंतजार में हमें शायद पहले एक रेंज को प्ले कर रहे थे। हर्षिता, हमने कल भी बखूबी रेंज को प्ले किया था, लेकिन जैसे कि आप और मैं जब सुबह मॉर्निंग कॉल में उपस्थित थे, हम पुट राइटर के कन्विक्शंस पे प्ले कर रहे थे, हम कॉल राइटर्स के कन्विक्शन पे हाई लेवल से प्रॉफिट बुक कर रहे थे। लेकिन एक बात ये हुई थी और ये लिखा भी था क्लियरली कमेंट्री में कि वो बहुत दिन नज़दीक है कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आएगा। आप बहुत दिन तक 50 डेमा का, बहुत दिन तक 20 डेमा का रेजिस्टेंस का सामना नहीं कर सकते। हालांकि ये ब्रेकडाउन आया आईटी की लीडरशिप में और आई थिंक टीसीएस ने उसको ट्रिगर कर दिया है। 850 अंक नीचे कल हमारे पास सबसे बड़ी नेगेटिव चीज़ थी, वो थी निफ्टी आईटी, और उसको टीसीएस ने हवा दे दी। सिंस हर्षिता, आईटी से मैं क्लू ले रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि आप देखिए कि बैंक निफ्टी आज कोलैप्स नहीं हो रहा है। बैंक निफ्टी आज कोलैप्स नहीं हुआ। अगर सिर्फ बैंक निफ्टी के आधार पे मेरे को निफ्टी ट्रेड करना होता तो शायद मैं सेल के बारे में बोलता भी ना। बट मुझे क्लू लेना है आज निफ्टी आईटी से, जो कि कल 50 डेमा को क्लोज करके बंद हुआ था, वायलेट करके बंद हुआ था। हर्षिता, क्योंकि निफ्टी आईटी का अभी 100 डेमा बहुत दूर है, 35,500 की रेंज में है, 500 पॉइंट का फर्दर अभी यहाँ पर पेन बाकी है, तो चांसेस ये हैं कि निफ्टी और आई थिंक किसके नीचे, निफ्टी आईटी से कोई रिकवरी नहीं है। और आप देखिए सुबह क्या बात हुई थी, हम लॉन्ग्स का अटेम्प्ट तब तक करेंगे जब तक हमारे पास 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और वो था 856 की रेंज में। 856 गया हर्षिता, और 856 गया, उसके बाद अब करीब करीब 21,827 पे हैं। मेरे ख्याल से हर्षिता, अब जिस चीज़ के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, वो ऑन द डाउन साइड 21,758 की ट्रेजेक्ट्री है। वो सुबह मॉर्निंग कॉल की कमेंट्री में मैंने मेंशन किया था कि द मोमेंट यू विल ब्रीच 21,856 ऑन द डाउन साइड, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आप 21,778, 21,749 के जोन में जाएं। अब ट्रेडर्स जो शॉर्ट करके बैठे हैं सुबह सुबह, उस लेवल की ब्रीच होने के बाद उनके लिए एक सेंस ऑफ आई थिंक ऑप्शन स्टैट्स में दे देता हूं। हर्षिता, आपकी स्क्रीन पर हर्षिता 3 कॉल्स आएंगी, आप खुद भी देखिए उसको। आज 21,900 जो आपकी कुछ देर पहले आपने कहा, जो कि बार बार पुल बैक जनरेट कर रहा था, आप उस पर कॉल राइटिंग का क्वांटम देखिए। एक्सपायरी परसों है वीकली कॉन्ट्रैक्ट की, बट 21,900 के कॉल राइटर ने कंप्लीट ग्रिप ली है। आज सारा का सारा बिल्डअप यहाँ पे ही है, कंसंट्रेशन यहीं पे ही है। 22,000 के कॉल राइटर पे कन्विक्शन आ गया है, उसने करीब आउटस्टैंडिंग वाई कर दिया है 1,16,00,000 का। लेकिन इंट्राडे में 21,900 की कॉल बाकी काफ़ी बिकी है, और अब कहीं पे बड़ा पुट्स का कंसंट्रेशन है तो वो 21,500 पे है। तो मैं 21,500 की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन हर्षिता एक ट्रेड प्रोस्पेक्टिव यही बनता है कि अब जब तक 21,921 ये पहला कॉल राइटर, इसके जोन को हम बाइसेक्ट ना कर दें, वीकनेस परसिस्ट करेगी, वीकनेस परसिस्ट करेगी, और इन दैट सर्कमस्टेंसेस 21,749 की ट्रेजेक्ट्री मेरे को ओपन लग रही है हर्षिता। सो 21,900, 21,921 के नीचे वीकनेस, सेल ऑन राइज, रिकवरी 21 के ऊपर ही आएगी। और अगर ये ऐसे ही सिंक हुआ, जितना पेन आईटी में है और निफ्टी को अगर आप आइसोलेशन में देखें विद आई थिंक कंट्रीब्यूशन ऑफ निफ्टी आईटी, 21,749 की पॉसिबिलिटी लग रही है। हर्षिता, मैं बैंक निफ्टी को मानता हूं कि बैंक निफ्टी अभी भी अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काफ़ी रिस्पेक्ट दे रहा है, ये सिंक नहीं हो रहा है, और मैं इसको एज ऑफ नाउ हर्षिता हाथ नहीं लगाना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी ओवरसोल्ड है और 100 डेमा के नज़दीक है हर्षिता। इसमें ट्रैप होने के चांसेस हैं। कहीं निफ्टी की वीकनेस और निफ्टी आईटी की वीकनेस करते करते अगर हम निफ्टी बैंक को शॉर्ट कर गए और इसने पुल बैक किया तो ट्रैप होने का डर है। तो हर्षिता, आई विल रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ ऑन निफ्टी बैंक। निफ्टी की वीकनेस 21,749 के लिए ड्यू लगती है, मेरे को पॉसिबिलिटी लग रही है, और स्टॉप लॉसेस अगर आपके शॉर्ट ट्रेड हैं इस रेंज में तो वो परसिस्ट करते हैं 21,900 और 21,921 की रेंज में हर्षिता। तो वो डाइसिस पर लेवल